पतंजलि योग सूत्र का उद्गम। प्राकृतिक योग शास्त्र के उपाय क्या है? जब मन आत्मा से जुड़ जाता है, जब शरीर आत्मा से जुड़ जाता है और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है तो योग जुड़ जाता है। यह कहानी है पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाओं को आदिशेष के अवतार के रूप में देखा जाता है। आदिशेष पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। अधिकांश विद्वान द्वारा ऋषियों का जीवन दूसरी और चौथी शताब्दी के बीच बताया गया है। किंवदंतियों से पता चलता है कि वह एक पवित्र बुद्धिमान महिला गौनिका की हवेली में गिर गई थी, जो एक बच्चे के लिए सूर्य देवता की प्रार्थना कर रही थी। एक छोटे से सांप के रूप में, जिसे मानव रूप में बदल दिया गया था। इसलिए आदिशेष मानव समुदाय के शारीरिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए योग विज्ञान सिखाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, भगवान, आपने धन्वंतरि का रूप लेकर शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेद दिया, पर अभी भी पृथ्वी पर लोग काम, क्रोध और मन की वासनाओं से पीड़ित है। इनसे मुक्ति का तरीका क्या है? अधिकतर लोग शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकारों से दुखी होते हैं। भगवान आदिशेष पर लेटे हुए थे। सहस्त्र मुख वाले आदिशेष सर्प जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर जागरूकता स्वरूप आदिशेष को महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह योग का ज्ञान प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर महर्षि पतंजलि ने अवतार लिया था। पतंजलि ने कहा कि जब तक ज्ञान चर्चा हेतु एक साथ 1000 शिष्य इकट्ठे नहीं होते, वह योग सूत्रों का प्रतिपादन नहीं करेंगे। ऐसे में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 1000 शिष्य इकट्ठे हुए। महर्षि की एक और शर्त थी। उन्होंने कहा कि उनके और शिष्यों के बीच एक पर्दा रहेगा। जब तक ज्ञान का सत्र समाप्त न हो, कोई भी उसे पर्दे को नहीं उठाया जाएगा और न ही कक्ष से बाहर जाएगा। किसी भी शिष्य का ध्यान न भटके और न ही उठे। वह केवल पर्दे के पीछे से शिक्षा लेगी, जिसे कोई भी नहीं उठा सकता। महर्षि पतंजलि ने 1000 शिष्यों को पर्दे के पीछे रहकर बिना एक शब्द बोले ज्ञान देना आरंभ किया। यह एक अलौकिक दृश्य था। शिष्य अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे थे। पतंजलि
बिना कुछ कहे ज्ञान का संपादन कर रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्यों को एक लघु शंका के लिए कक्ष छोड़ना पड़ा। उसने सोचा कि वो चुपचाप जाएगा और वापस आ जाएगा। एक और शिष्य को जिज्ञासा हुई कि महर्षि पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। उसने उत्सुकतावश पर्दा उठा दिया। पर्दे के उठाते ही वहां उपस्थित शिष्य भस्म हो गए। यह देख पतंजलि अत्यंत दुखी हुए। उसी समय लघुशंका से लौटे शिष्य ने कक्ष में प्रवेश किया और बिना अनुमति के बाहर जाने के लिए क्षमा याचना की। करुणावश महर्षि पतंजलि ने बचे हुए सभी योग सूत्र उस शिष्य को दे दिए, पर साथ ही उसे नियम की अवहेलना के लिए ब्रह्म राक्षस बन जाने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम ये ज्ञान किसी एक विद्यार्थी को नहीं देते तब तक तुम ब्रह्म राक्षस बने रहोगे। ऐसा कहकर पतंजलि अंतर्ध्यान हो गए। इसका अर्थ यह है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अधिक खतरनाक है। वह ब्रह्म राक्षस जैसी अवस्था है। ऐसे ही जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अवध व्यक्ति के अपराध करने से अधिक खतरनाक है। शिष्य ब्रह्म राक्षस बनकर एक पेड़ पर लटक गया और उस रास्ते से निकलने वाले राहगीरों से वह एक प्रश्न पूछता। जो भी उसका सही उत्तर नहीं देता तो वह उसे खा जाता। एक भूत जिसने बहुत सारा ज्ञान जमा कर लिया है वह एक पेड़ से चिपक जाएगा, लेकिन अगर उसे कोई उपयुक्त छात्र मिल जाए तो वह अपनी शिक्षा दे सके तो ब्रह्म राक्षस को श्राप से मुक्त कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से ब्रह्म राक्षस को कई वर्षों तक कोई उपयुक्त छात्र नहीं मिला। कुछ हजार वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा और इस ब्रह्म राक्षस को कोई भी सक्षम विद्यार्थी नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति देख कर करुणा स्वरूप महर्षि पतंजलि ही तब एक विद्यार्थी बनकर ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्म राक्षस ने वही ज्ञान पेड़ के ऊपर बिठा कर पतंजलि को दिया जिसे उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिखा। ब्रह्म राक्षस रात में ही ज्ञान दिया करता था। पतंजलि अपने आप को खरोच कर खून निकालते और पत्तों पर लिखते। ऐसे 7 दिन तक चलता रहा। अंत में पतंजलि थक गए। उन्होंने लिखित पत्तों को एक कपड़े में रखा और स्नान करने चले गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक
बकरी उनके अधिकतर पत्तों को खा गई है। पतंजलि बचे हुए पत्तों को समेट कर ले गए। धन्यवाद।